सब उपाय करने के बाद भी फिर भी भाग्य का साथ न मिल रहा हो, कर्म बहुत करते हैं लेकिन फिर भी हमारी जो है कुंडली में भाग्य का साथ न मिल रहा हो, तो आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल गंभीरता के साथ इस चीज़ को, इस टॉपिक को सुने, क्योंकि हम लॉजिकल आपको बताएंगे और आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। हम बात कर रहे हैं जुपिटर ग्रह की, यानी कि जो गुरु बृहस्पति है, बृहस्पति के साथ यदि राहु है तो गुरु चांडाल योग हो गया। यदि कहीं भी आपके भाग्य स्थान में है, लग्न में है या छठे भाव में है या कहीं पर भी अगर गुरु के साथ राहु की युति बनी हुई है या गुरु के साथ केतु की युति बनी हुई है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है जन्म कुंडली में। यदि आपके गुरु बृहस्पति नीच का बेटा है, अगर ग्रसित है, तो लाख उपाय करने के बाद भी आपको इसका फल नहीं मिल रहा होगा, तो आप आज जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप ज़रूर करें, क्योंकि गुरु को सही करने का एकमात्र उपाय है भगवान विष्णु की पूजा। इसके लिए भगवान सत्यनारायण जी की जो कथा होती है, आप प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को अपने घर में करवाएं किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा। और यदि आप नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम महीने में ज़रूर एक बार ब्राह्मण को बुला कर के सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में ही लिखा हुआ है। अब आप ध्यानपूर्वक सुने। लकड़हारा था, जो लकड़हारा बड़ा गरीब था, निर्धन था, लकड़ी का कार्य किया करता था, लकड़ी बेचने के लिए जाता था, लेकिन उसकी लकड़ियां बिकती नहीं थी। अगर लकड़ियां बिक भी जाती थी तो वो दाम उसे नहीं मिल पाता था जो दाम उस लकड़ी का उसे मिलना चाहिए था। और उसने, उस लकड़हारे ने, उस निर्धन लकड़हारे ने क्या किया, भगवान विष्णु की पूजा करी, भगवान सत्यनारायण की कथा करी और उससे सारे सुख भोग कर अंत समय में बैकुंठ का वासी हुआ। ये भगवान सत्यनारायण की कथा में ही लिखा हुआ है। एक और उदाहरण आपको दूं। जो निर्धन ब्राह्मण था, भूख और प्यास से प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था, चलता रहता था, फिरता रहता था, निर्धन था बेचारा। अंत समय में उसने भी क्या किया, अपना पेट भरण पोषण के लिए भगवान नारायण के श्री चरणों में गया और वहीं से सारे सुख भोग कर वह भी अंत समय में वैकुंठ का वासी हुआ। तो भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की पूजा करने का इतना बड़ा लाभ है। जो भी अपने घर में पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण की कथा करवाता है, निश्चित तौर पर उसको फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको भाग्य का साथ न मिल रहा हो तो आपको निश्चित तौर पर भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर में करवानी चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कथा में ही लिखा हुआ है, दुख शोकादि शमनम धन धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्यम संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति सरदा समन्वितः। दुख शोकादि शमनम, भगवान सत्यनारायण की जो घर में कथा करवाता है, दुख शोकादि शमनम, दुख शोक का नाश करने वाली भगवान सत्यनारायण की ये कथा सारे दुख शोक का नाश कर लेती है। दुख शोकादि शमनम और धन धान्यम प्रवर्धनम। अगर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, अन्न धन की कमी है, तो भाग्य को बढ़ाने से कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म का फल नहीं मिलता। तो अब यहाँ पर भाग्य की बात आती है, क्योंकि कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन। भाग्य उदय कब होता है? जब अनेकों जन्म जन्मांतर के भाग्योदय जब उदय होते हैं, तब जाकर के व्यक्ति को सही रास्ता भी मिलता है। और जो कार्य अनेकों वर्षों से सोच रहा था कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, भगवान नारायण की कृपा से वह भी हो जाता है। दुख शोकादि शमनम धन धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्यम संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम। उसके घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है, धनाढ्य वह हो जाता है, अन्न धन की कृपा होती है भगवान नारायण से।
भगवान नारायण की कृपा से उसके घर में अन्न धन की प्राप्ति होती है। तो आप यकीन मानिए, आज से ही संकल्प लें और पूर्णमासी या संक्रांति को भगवान नारायण का आप ज़रूर ये पाठ करवाएं, सत्यनारायण की कथा करवाएं। आप देखेंगे एक सत्यनारायण कथा करने से कुछ नहीं होने वाला। आप करवाएं, प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को कराएं और असर देखें। भगवान नारायण सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो अगर आपका भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। आज की चर्चा यहीं पर क्लोज करते हैं और जल्द से जल्द अन्य ग्रहों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।